आते हैं लोगों के जब महफिल में कदम रखते हैं। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर लवकेश आनंद, एसोसिएट डायरेक्टर, यूनिट हेड। आई फौज दयानंद वाली, आई फौज लाली, आई फौज दयानंद वाली, अब रास्ता कर दो खाली, आई फौज दयानंद वाली। धर्म युद्ध में जब जब जाना, ना पीछे को ना कदम हटाना, हंसते हंसते जान गवाना वाली, आई फौज दयानंद वाली, अब रास्ता वाली, आई फौज दयानंद वाली, अब रास्ता कर दो खाली, आई फौज दयानंद वाली। स्वामी दयानंद जी की जय। हेलो दोस्तों, शुभ संध्या, जय माता दी, जय बद्री विशाल। कैसे हैं आप सब लोग? परमपिता परमेश्वर की कृपा से सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने जीवन में व्यस्त होंगे जैसे कि मैं रहती हूँ। तो चलिए दोस्तों, मैं योग शिक्षिका लक्ष्मी रावत स्वागत करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल 229 में। तो चलिए दोस्तों, आज मैं आप लोगों को अनुलोम विलोम प्राणायाम के बारे में थोड़ा से कुछ जानकारी, जितनी मेरी जानकारी के अनुसार मैं आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करूंगी। तो सबसे पहले अनुलोम विलोम क्रिया की विधि होती है और समय होता है, आस्था होती है। किसी भी चीज़ के लिए हमारी आस्था, विधि और समय बहुत ज़रूरी है। तीन चीज़ें अगर हमारे पास है तो हम उस चीज़ को ज़रूर, उस चीज़ पे हम काबू पा सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले अनुलोम विलोम एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्राणायाम है। बाबा रामदेव स्वामी जी ने हमारे शरीर के हिसाब से हमें पूरे शरीर का नक्शे सिक तक का एक पैकेज बनाया हुआ है 1.5 घंटे का। 1.5 घंटे में से हमारे सूक्ष्म व्यायाम हो गए, आसन हो गए, प्राणायाम हो गए और ये सारे कमर के लिए, पेट के लिए, गर्दन के लिए सारे व्यायाम, आसन, प्राणायाम बाबा जी ने 1.5 घंटे के अंदर अंदर पूरा दिया हुआ है। आते हैं अनुलोम विलोम पे। अनुलोम विलोम की विधि पे सबसे पहले हमें किसी साफ सुथरे खुले स्थान पर बैठना हो चाहिए, जिसमें बैठ के हम स्वस्थ और यंग जो है वो 15 मिनट अनुलोम विलोम करेंगे। सबसे और जो बीमार हैं, अस्वस्थ हैं, असाध्य रोग वाले हैं, जैसे कैंसर हो गया और साइनस हो गया, माइग्रेन पेन हो गया, बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जिन्हें आधा आधा घंटा सुबह शाम खाली पेट अनुलोम विलोम को करना चाहिए। तो सबसे पहले हम आते हैं विधि पर। इसकी विधि है, पहले ज्ञान मुद्रा लगाकर, बाएं हाथ की ज्ञान मुद्रा लगाकर बाएं हाथ की ज्ञान मुद्रा लगाते हुए घुटने पे रखें, बाएं घुटने पे, और दाएं हाथ की ध्यान मुद्रा लगाते हुए अंगूठे से दाएं अंगूठे से दाएं नासिका को हम बंद करेंगे और बाएं नासिका से सांस भरेंगे। लंबी गहरी सांस भरते हुए फेफड़ों को फुलाएंगे। जितनी देर तक हम सांस भरेंगे उतनी ही देर में हमें सांस को छोड़ना है। फिर हम उंगलियों से बाएं नाक को बंद करते हुए दाएं नासिका से धीरे धीरे सांस को छोड़ने की कोशिश करेंगे। और फिर से हमने जिस नाक से हमने सांस छोड़ी, दाएं नाक से बाहर छोड़ी है, उसी नाक से अंदर भरेंगे और धीरे धीरे बाएं नासिका से इसको बाहर छोड़ेंगे।
इस तरह से हमारा चक्र पूरा होता है। और जब हम वापस आते हैं इसको 15 मिनट आधा घंटा करने के बाद, तो जिस बाईं नासिका से छोड़ते हुए हम वापस आएंगे। अब हम आ जाएंगे लाभ प्राणायाम। अनुलोम विलोम के लाभ क्या हैं? तो अनुलोम विलोम के जो भी 15 मिनट आधा घंटा हम अनुलोम विलोम करते हैं, तो अनुलोम विलोम को कम से कम, जब हम स्वस्थ हैं और ठीक ठाक हैं, तो कम से कम 15 मिनट हम इसको करें, ताकि हम पूर्ण तरह से हमारे फेफड़े, हमारे लंग्स, हमारा मस्तिष्क हमारा स्वस्थ रहे, माइग्रेन पेन ठीक हो सके। अगर अनुलोम विलोम करते हैं तो इससे हमारी आँखों की रोशनी में बढ़ोतरी हो जाती है। अगर हमारी रोशनी कमज़ोर हो रही है, आँखों के नेत्रों की रोशनी कमज़ोर हो रही है, तो अनुलोम विलोम से हमारी रोशनी बढ़ती है आँखों की। और 20 मिनट। मौसम भी ठीक ठाक हो गया है, समय हो रहा है 6 बजने वाला है। अब तो समय भी बहुत अच्छा, मौसम भी बहुत अच्छा होने लग गया है। अब कक्षा में साधक भी आने लग गए हैं, दिन प्रतिदिन एक एक करके सब आने लग गए हैं। अब गर्मी का मौसम आने लग गया, बसंत ऋतु है, तो गर्मियों में तकरीबन आते हैं। सर्दी में थोड़ा सी दिक्कत होती है, सब लोग नहीं आ पाते हैं। तो मेरा सभी लोगों से नम्र निवेदन है कि आप सब अपनी कक्षा में आएँ, योग करें, योग से जुड़ें और स्वस्थ रहें, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें और सबको आप समाज को स्वस्थ रहने की प्रक्रिया, स्वस्थ रहने की को कहें। और चले बने रहें वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय माता दी, जय बद्री विशाल। सुप्रभात दोस्तों, जय माता दी, जय बद्री विशाल। पेट का मूवमेंट करेंगे।